हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हमारे पास ये पाइथन सब्जेक्ट की नोट्स है कल के एग्ज़ाम के लिए। पहले तो सॉरी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट हो गई, ओके। बट कोई ना, अभी पूरी नाइट बाकी है। सो जो भी नाइट में फर्स्ट नाइट में स्टडी कर लेता है एग्ज़ाम की फर्स्ट नाइट में, उनके लिए ये नोट्स समझ लिख के ले लो। मैंने इसका पूरा पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पर डाला है पीडीएफ। सो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है, तुम वहाँ से जाके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, ओके। और तुम ऐसे भी देख सकते हो, अभी ये पूरा वीडियो चलेगा, इसमें नोट्स दिख जाएंगी। सो क्या क्या है तुम्हें यहाँ पर भी दिख जाएंगे। तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बहुत से क्वेश्चन कल आ सकते हैं, जो पाइथन सब्जेक्ट का कल पेपर होने वाला है। सो उसमें बहुत सारे इसमें से ही आने वाले हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगर तुम्हें यहाँ पर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो तुम सीधे जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर जाके ये पीडीएफ को एक्सेस करके तुम वहाँ से डिटेल में देख सकते हो, ओके। चलो पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसमें आखिर क्या क्या है, ये तुम देख लेना। इस पीडीएफ में टोटल जो है 96 पेजेस है। एंड हम अभी फर्स्ट पेज से देखेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट में जो कि है पाइथन इन्वायरमेंट सेटअप, इंस्टॉलेशन एंड वर्किंग ऑफ आईडीज़। सो यहाँ पर वर्किंग एंड इंस्टॉलेशन जो भी सेटअप है उसके बारे में है। एंड यहाँ पर जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं एंड सीएमडी में जो हम इंस्टॉल करते हैं वहाँ का है। एंड ये भी वहाँ का ही है। यहाँ पर हो जाने के बाद बस ये इसमें इतना ही आंसर है। एंड देन नेक्स्ट जो पाइथन डाटा टाइप्स है, यहाँ पर पाइथन में 5 टाइप के डाटा टाइप्स है, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। उनके बारे में यहाँ पर इसमें डिटेल में है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। एंड पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक है, वहाँ से जाके तुम एक्सेस कर सकते हो इस पीडीएफ को। एंड यहाँ पर फर्स्ट डाटा टाइप, देन ये उसी का है। इसमें आते हैं इंट, लॉन्ग, फ्लोट, कम्प्लेक्स, ऐसे नंबरिक डाटा टाइप से। एंड ये उसका ही यहाँ पर एग्जाम्पल। एंड देन स्ट्रिंग। सो यहाँ पर 2 डाटा टाइप को एक्सप्लेन किया गया है। एंड देन इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है डिटेल में, तो वो भी जाकर तुम देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी। एंड ये यहाँ पर, सो ये इसी का ही है, इसके एग्जांपल्स। एंड देन द इफ एल्स स्टेटमेंट और द एल्स इफ स्टेटमेंट, इसका ये ऊपर को एक्सप्लेनेशन एंड ये नीचे एग्जाम्पल। एंड ये इसी का है और ये डिटेल में है, ओके। ये पूरा हमने डिटेल में निकाला है यहाँ से। सो इसमें से जितना भी तुम ले सकते हो उतना ले लो। एंड द नेस्टेड इफ एल्स, एंड ये नेस्टेड इफ एल्स का है। और यहाँ पर भी इसका ये जो एग्जाम्पल। एंड यहाँ पर द शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इस पेज पे जो है इतना ही जो हमने टिक किया है वो तुम ले सकते हो, ओके, जो यहाँ पर टिक मार्क की है। एंड ये द फॉर लूप, और ये इसके जो एग्जाम्पल्स है ये। एंड यहाँ पर सिंटैक्स। एंड यहाँ पर आउटपुट जो एग्जाम्पल का है। एंड यहाँ पर भी, सो यहाँ नीचे भी है। एंड नीचे है लूप मैनिपुलेशन, उसके बारे में है। यहाँ पर कीवर्ड्स है, कंटिन्यू, ब्रेक, पास, इल्स, इन सभी के नीचे डिटेल में जो कोड है वो है। जैसे कि यहाँ पर लूप मैनिपुलेशन यूजिंग कीवर्ड कंटिन्यू। सो यहाँ पर कंटिन्यू जो कीवर्ड है उसका कोड है, यहाँ नीचे आउटपुट। एंड ये उसका ही सेकंड कोड। एंड यहाँ पर नीचे आउटपुट। एंड यहाँ पर ब्रेक का जो कोड है वो है, ब्रेक के बारे में है, हम ब्रेक कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड नीचे कोड है, बहुत सारे मतलब डिटेल में है, इनमें से तुम कौन सा भी एक कोड चूज़ कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर पास जो कीवर्ड है उसका कोड है, आउटपुट विथ आउटपुट। एंड यहाँ पर यहाँ तक है इसका। एंड इल्स जो है
कीवर्ड, उसका भी यहाँ पर कोड है। ओके, सो ये डिटेल में है। इन सब में से तुम एक एक भी कोड उठाते हो ना तो भी काम बन जाता है एग्ज़ाम में। सो ये यहाँ पर, एंड यह जो नीचे है तुम चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड यहाँ पर जो कि है फाइंडिंग लेंथ ऑफ लिस्ट यूजिंग लेन फंक्शन। सो ये डिटेल में है यहाँ पर, सिंटेक्स विथ एग्जाम्पल विथ कोड। एंड यहाँ पर अपडेटिंग एलिमेंट यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर टू ओवरराइट वैल्यू। ओके, ये है यहाँ पर। एंड ये इसी का पार्ट है। एंड नीचे जो है कि डिलीट और रिमूव एलिमेंट्स फॉर लिस्ट। सो ये अगर वीडियो में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम सीधे पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाकर तुम उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, मतलब इस पीडीएफ को। ओके, ये 96 पेजेस की फुल डिटेल में जो नोट्स है पूरे बुक के, पूरे पाइथन के सब्जेक्ट के सबके यहाँ पर नोट्स है। सो एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन। सो यहाँ पर फंक्शंस है, जितने भी फंक्शन है, मेथड है, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके, सो 11 है। एंड ये है नेस्टेड लिस्ट, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पर भी ये नेगेटिव टपल नीचे। ओके, सो ये नेगेटिव टपल इंडेक्सिंग। एंड ये इसका पार्ट है, सिमिलर टू लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ टपल कैन आल्सो हैव नेगेटिव इंडेक्सिंग, रेफर फॉलोइंग कोड। एंड यहाँ पर इंटरेटिंग दो टपल यूजिंग फॉर लूप। एंड नीचे स्लाइसिंग टपल। सो ये रिपीटेड पॉइंट है स्लाइसिंग टपल का, ये पूछा जाता है। ओके, शायद कल भी पूछा जाए। एंड यहाँ पर इसका आउटपुट। एंड ये है यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है 3.2.6 बेसिक टपल ऑपरेशंस। एंड नीचे जो सेकंड पॉइंट है टपल्स आर इम्यूटेबल। सो इम्यूटेबल टपल्स, इसके बारे में पूछा जाता है। जो लिस्ट म्यूटेबल होती है एंड टपल इम्यूटेबल, सो इसके बारे में पूछा जाता है। ओके, एंड नीचे जो है कि फाइंडिंग लेंथ ऑफ लिस्ट यूज ऑफ लेन फंक्शन। सो ये फाइंडिंग लेंथ में जो लेन फंक्शन उसके बारे में है। एंड अभी यहाँ पर टेस्टिंग मेंबरशिप ऑपरेटर ऑन टपल। एंड नीचे जो है कि कॉन्केटेनेशन ऑफ टपल। एंड यहाँ पर मल्टी टाइपिंग टपल, जो टपल में जितने भी पॉइंट्स है सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं, क्योंकि कुछ भी कोई सा भी पॉइंट पूछा जा सकता है। ओके, एंड यहाँ पर अभी नीचे जो है कि बिल्ड इन टपल फंक्शन। सो सारे के सारे टपल के यहाँ पर हम देखेंगे। बिल्ड इन टपल फंक्शन में जो 3 टाइप्स होते हैं, काउंट, इंडेक्स, ऐड। सो ये जो 3 पॉइंट है, 3 फंक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। एंड यहाँ पर एबो कोड विल रिजल्ट एज। सो ये जो ऊपर है रेफर फॉलोइंग प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट अबाउट 3 फंक्शंस ऑन टपल। सो यहाँ पर जो लिए गए हैं कि काउंट फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, ऐड फंक्शन, सारे के यहाँ पर इसका एक कोड है। एंड आउटपुट मतलब उसका जो आंसर है। एंड डिलीटिंग फंक्शन, सो यहाँ पर उसका डेमो है कोड का। एंड सी फॉलोइंग एरर मैसेज, मतलब इस कोड में जो आ रहा है, ऊपर वाले कोड में जो भी एरर आ रहा है वो यहाँ पर नीचे बता रहा है। ओके, एंड नीचे जो है ये है डिक्लेयरिंग सेट और डिफाइनिंग सेट और क्रिएटिंग सेट, उसके बारे में है। एंड यहाँ पर नीचे ये जो 3.3.2 का जो पॉइंट है यहाँ पर, सेट इज़ नॉट टेबल और नो इंडेक्सिंग टू सेट एलिमेंट्स
और सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग। सो ये इसका पूरा पॉइंट है नीचे तक, यहाँ तक। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है इटरेटिंग दो सेट यूजिंग फॉर लूप। सो ये इटरेटिंग सेट यूजिंग फॉर लूप का पॉइंट है। एंड नीचे है कि बेसिक सेट ऑपरेशंस। फर्स्ट में यहाँ पर एडिंग एलिमेंट, अपडेट एंड ऐड फंक्शन के जो एलिमेंट्स है, अपडेट मेथड, ऐड मेथड, उसके यहाँ पर कोड है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, उसके नीचे कोड, उसके नीचे उसका आउटपुट। एंड नीचे जो पॉइंट है फाइंडिंग लेंथ ऑफ सेट यूजिंग लेन फंक्शन। ओके, इसका एक कोड छोटा सा एंड रिजल्ट मतलब आउटपुट। एंड यहाँ पर रिमूविंग एलिमेंट, डिस्कार्ड्स मेथड, रिमूव मेथड, पॉप मेथड एंड क्लियर मेथड। सो हम इसे फंक्शंस भी कहते हैं और मेथड भी कहते हैं। उनका यहाँ पर जो छोटा सा कोड है ये है। एंड यहाँ पर नीचे एडिशनल सेट फंक्शन। सो इसमें ये जो टोटल 17 पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में है ऐड मेथड, क्लियर, कॉपी मेथड, डिफरेंस मेथड, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड। एंड यहाँ पर 7 नंबर में इंटरसेक्शन मेथड एंड इंटरसेक्शन अपडेट, इज डिसजॉइंट एंड इज सबसेट। एंड जो 11 में है ये है इस अपर सेट मेथड, पॉप मेथड, रिमूव मेथड, साइमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, यूनियन एंड लास्ट में अपडेट। सो इनके बारे में डिटेल में था। फंक्शंस, जो फंक्शन है उनका जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी है, मतलब इनमें ही है। ओके, ये जो पॉप मेथड समझ लो और उसके नीचे जो लाइन है ये उसका डिस्क्रिप्शन है। एंड यहाँ पर फाइंडिंग लेंथ ऑफ लिस्ट यूजिंग लेन मेथड मतलब फंक्शन। एंड यहाँ पर इसके ही पॉइंट है। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पे है ये है अपडेटिंग डिक्शनरी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, मतलब जो इक्वल टू वाला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर वो है। एंड टू ओवर राइट वैल्यू। सो ये जो इक्वल टू वाला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर नीचे भी है रिमूव एलिमेंट, पॉप मेथड, पॉप आइटम मेथड एंड क्लियर फंक्शन। जो मेथड ये है समझो, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट है, ये है फंक्शन, यानी हम मेथड ही कह सकते हैं। सो यहाँ पर नीचे 4 मेथड्स है जो फंक्शंस है। एंड यहाँ पर उनका ये डिटेल में है, जिसके डेल, पॉप आइटम उनका ही यहाँ पर डिटेल में है और उनका ये कोड भी है यहाँ पर, इसका आउटपुट। एंड नीचे जो कि है बिल्ड इन डिक्शनरी फंक्शन। सो ये बिल्ड इन डिक्शनरी के जो फंक्शंस है टोटल यहाँ पर 11 फंक्शंस दिए गए हैं फंक्शन। सो ये इनके एक्सप्लेनेशन भी है। मान लो कि ये वैल्यूज़ फंक्शन डैश वैल्यूज़ फंक्शन, और नीचे जो लाइन है ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, एंड यहाँ पर डिलीटिंग डिक्शनरी। सो ये इसका इतना पेज जो है इसका, यहाँ पर यह है यूज़ डिनाइड फंक्शंस। एंड नीचे जो है फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पर, और यहाँ पर इसका कोड। एंड ये है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़। और नीचे है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। जो 2 टाइप के स्कोप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में है विथ कोड, विथ एग्जांपल, विथ आउटपुट। एंड नीचे जो है फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स और फंक्शंस विथ ऑप्शनल आर्गुमेंट पैरामीटर्स। एंड यहाँ पर इसका आउटपुट भी है एंड कोड भी है। सो और इसका डेफिनेशन भी है यहाँ पर। सो ये इतना सारा का सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है आईएमपी। एंड यहाँ पर उसका ही पार्ट है। ये दूसरा कोड है, तुम चाहो तो ऊपर वाला ले सकते हो या फिर ये वाला, कोई नहीं। यहाँ पर और एक कोड है। एंड यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स और
कीवर्ड्स इन पाइथन। ओके, एंड यहाँ पर ये इसका ही पार्ट है, यहाँ तक नीचे भी ये सारे के सारे अलग अलग कोड है, बट इनमें से तुम कौन सा भी ले सकते हो। ओके, एंड बस कोई भी इनमें से एक आंसर भी आ गया तो भी चलता है। एंड यहाँ पर नेस्टेड फंक्शन इन अलोवेड इन पाइथन OR इनर फंक्शंस। सो ये OR इनर फंक्शन है इतना। एंड नीचे जो कि पाइथन फंक्शंस नेचर पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, एंड ये इसका पॉइंट। एंड नीचे है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। ओके, ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट एंड इसका एक कोड। एंड नीचे पाइथन बिल्ड इन फंक्शन। सो ये है पाइथन बिल्ड इन फंक्शन। सो यहाँ पर कितने सारे फंक्शन है, टाइप फंक्शन, ABS ऑल, सो बहुत सारे यहाँ पर। फर्स्ट है कि डाटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड, एंड यहाँ पर नीचे है डाटा कन्वर्जन फंक्शन, एंड यहाँ पर इनपुट आउटपुट रिलेटेड, एंड यहाँ पर फाइल्स एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड, एंड यहाँ पर नीचे है क्लास एंड इनहेरिटेंस रिलेटेड, एंड नीचे इसके मैथमेटिक्स फंक्शंस, और यहाँ पर जो लास्ट के 2 है फॉर बिल्ड इन हेल्प, मतलब ये एक ही है इसका हेल्प फंक्शन। एंड यहाँ पर नीचे है डाटा टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड फंक्शन। ओके, सो इसमें फर्स्ट है टाइप, एंड यहाँ पर ABS, एंड यहाँ पर नीचे ऑल, और यहाँ पर उसका ही है, एंड ये है एनी वन वैल्यूज़, इसका कोड एंड आउटपुट नीचे। फिफ्थ पे है कैलेब फंक्शन, एंड यहाँ पर 6, और नीचे 7 एंड 8। सो सारे के सारे एक्सप्लेन है, जो ऊपर थे वो नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है डाटा कन्वर्जन मेथड्स, मतलब फंक्शन, डाटा कन्वर्जन फंक्शंस। और यहाँ पर 9 नंबर पे भी जो बीन फंक्शन, एंड यहाँ पर 10 नंबर में इसका ही पार्ट है, इसको एक्सप्लेन किया है। ऑक्ट 11 में, 12 में बूल मेथड। ओके, इसका ही पॉइंट्स है। एंड यहाँ पर 13 में फ्लोट, इंट, नीचे इंट है 14 पे, एंड सो यहाँ पर लिस्ट है 15 नंबर पे, एंड टपल, और इसका ये आउटपुट भी नीचे है। एंड नीचे जो कि है इनपुट आउटपुट फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर इनपुट, इसका ये एक्सेस इनपुट फ्रॉम द यूज़र, सो पूरा ये डिटेल में है। एंड यहाँ पर प्रिंट, सो प्रिंट कैसे होता है उसके बारे में है। एंड नीचे अभी यहाँ पर जो है फाइल एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड, सो ओपन फंक्शन, कम्प्लेक्स फंक्शन, इवॉल्व फंक्शन, एंड नीचे है क्लास एंड इनहेरिटेंस रिलेटेड। सो ये क्लास एंड इनहेरिटेंस रिलेटेड जो भी है नीचे 25 नंबर पे, एंड 26, एंड यहाँ पर है मैथमेटिकल फंक्शंस। सो मैथमेटिकल जैसे कि यहाँ पर 27 पे सम, 28 पे मैक्स, एंड नीचे अभी है 29 पे मीन एंड पॉव, रेंज 31 पे रेंज, एंड यहाँ पर फॉर बिल्ड इन हेल्प, सो 32 पे है हेल्प फंक्शन, एंड उसका यहाँ पर नीचे जो कोड है यह भी। एंड यहाँ पर है द फॉर्म इंपोर्ट स्टेटमेंट और इंपोर्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉड्यूल्स और इंपोर्टिंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, सो यहाँ पर इनका है। एंड यहाँ नीचे है इंपोर्ट एवरीथिंग यूजिंग, एंड अभी यहाँ नीचे देखते हैं कि इंपोर्टिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स, एंड देन पाइथन बिल्ड इन मॉड्यूल्स। ओके, यहाँ पर इसका, एंड यहाँ नंबरिक एंड मैथमेटिकल मॉड्यूल्स जैसे कि डेसिमल, फ्रैक्शंस,
इंटर टूल्स, मैथ, ऑपरेटर, रैंडम, ये यहाँ पर सारे के सारे डिटेल में है, जैसे कि फर्स्ट, डेसिमल एंड यहाँ पर फ्रैक्शंस एंड नीचे है टूल्स। सो ये थर्ड नंबर पे। एंड यहाँ पर अभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स। सो यहाँ पर 4 टाइप के मॉड्यूल्स है, जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, रेड्यूस फंक्शन। सो यहाँ पर फर्स्ट है लैम्डा एक्सप्रेशन एंड यहाँ पर इसका ये है जो कोड है एंड ये विथ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल है। एंड यहाँ पर फिल्टर फंक्शन और नीचे है रेड्यूस फंक्शन एंड आगे अभी देखेंगे हम। आगे है 4.3.5 पर नेम स्पेस एंड स्कोपिंग। सो यहाँ पर बिल्ड इन नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस, लोकल नेम स्पेस, ये जो फिगर में है। एंड पाइथन पैकेजेस, जो पाइथन पैकेजेस है वो है यहाँ पर। सो उनको पूरा डिटेल में है, जैसे कि राइटिंग पाइथन पैकेजेस, उनके बारे में भी है। जो पाइथन पैकेजेस है जब हम कोड करते हैं तब हमें पता चलेगा, जो किसी को नहीं पता होगा तो। एंड यहाँ पर आगे भी हम देखेंगे कि आगे नीचे है यूजिंग स्टैंडर्ड एंड यूज़र डिफाइनेड पैकेजेस। सो ये यूज़र डिफाइनेड पैकेजेस है यहाँ पर, जिसे numpy में यूज़ होते हैं। एंड यहाँ पर क्रिएटिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट है क्रिएट क्लास। हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम, ओके। सो यहाँ पर डिटेल में है जो कोड है क्लास test1। सो यहाँ पर क्लास test1 जो है क्रिएट किया गया है। एंड यहाँ पर डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ओके। सो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम एंड फंक्शन। सो यहाँ पर ये डिटेल में है। एंड नीचे है द सेल्फ पैरामीटर। सो सेल्फ पैरामीटर्स, यहाँ पर सेल्फ जो होता है ना। एंड यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नली मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज। एंड यहाँ पर उसका ही है ये कोड जो की है। एंड यहाँ पर भी उसका ही एक्सप्लेनेशन। इनमें से कोई भी एक एक्सप्लेनेशन उठाओ और कोई भी एक कोड उठा लेना। एंड यहाँ पर डिलीटिंग एन एट्रीब्यूट, जो इतना पॉइंट है। एंड यहाँ पर नीचे डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर और द इनिट मेथड। सो ये इसका ये जो पॉइंट है। एंड यहाँ पर नीचे डिफाइनिंग डिस्ट्रक्टर और द डेल मेथड। एंड यहाँ पर अभी आगे भी है कि कैन मैन्युअली कॉल कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये इसका पॉइंट है। एंड यहाँ पर ये डिलीटिंग ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट हम कैसे डिलीट करें। एंड यहाँ पर उसका जो कोड है और डिटेल में। एंड द पास स्टेटमेंट। एंड नीचे जो है कि डाटा हैंडलिंग, नीचे है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में ये पूरा है। सो ये पूरा लिखना होगा अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एंड यहाँ पर ये है मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। एंड ये नीचे है फर्स्ट में मेथड ओवरलोडिंग, उसके बारे में डिटेल में। एंड उसका कोड यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग, उसका कोड है यहाँ पर। एंड ये नीचे यूज ऑफ सुपर टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ बेस क्लास, यूज ऑफ सुपर टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ बेस क्लास। एंड इसका ये आउटपुट भी यहाँ पर। जो भी नेक्स्ट पॉइंट है कि कस्टमाइजेशन विया इनहेरिटेंस, स्पेशलाइजिंग इनहेरिटेड मेथड। एंड अभी इसका नीचे जो पॉइंट है इसका ही है, जो कि रेप मेथड होती है, रेप क्लास। एंड यहाँ पर रीडिंग इनपुट्स। सो ये रीडिंग इनपुट्स है। एंड यहाँ पर उसका ही पार्ट
एंड नीचे यहाँ पर प्रिंटिंग टू स्क्रीन। सो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन कीवर्ड्स आर्गुमेंट। सो प्रिंट जो फंक्शन है उसके बारे में है एंड डिटेल में यहाँ पर उसमें जो भी फाइल्स होती है उनके बारे में भी है। फॉर एग्जांपल वाइज यहाँ पर जैसे कि फाइल फ्लश एंड यहाँ पर नीचे जो कि है आउटपुट फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आउटपुट। सो इसके बारे में है एंड इसका आउटपुट ये दोनों कोड का अलग अलग है एंड ये है स्ट्रिंग मोड्यूलो और ये जो साइन है ये मॉड्यूल का साइन है। एंड यहाँ पर फाइल हैंडलिंग एंड देन ओपनिंग फाइल इन डिफरेंट मॉड्यूल्स। सो इसका है यहाँ पर एंड यहाँ पर नीचे अभी और पेजेस बाकी है। सो ये सारे के सारे जो नोट्स है ये तुम्हें PDF में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो तुम यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो तो वहाँ से तुम देख सकते हो। एंड यहाँ पर नीचे है रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स एंड राइटिंग इनटू फाइल यूजिंग राइट फंक्शन। एंड नीचे है कि राइटिंग इनटू फाइल यूजिंग राइट लाइन्स फंक्शन। एंड यहाँ पर रीडिंग फाइल यूजिंग रीड फंक्शन जो फंक्शन है रीड राइट। एंड यहाँ पर नीचे है कि रीडिंग फ्रॉम फाइल यूजिंग रीड लाइन फंक्शन। एंड यहाँ पर नीचे भी है रीडिंग फ्रॉम फाइल यूजिंग रीड लाइन फंक्शन। सो इसके बारे में पूरा डिटेल में है। एंड रीडिंग फाइल यूजिंग फॉर लूप एंड नीचे है फाइल पॉइंटर्स मैनिपुलेशन सीक फंक्शन एंड टेल फंक्शन। सो यहाँ पर सीक फंक्शन में जो भी है डिटेल में स्टेप 1 स्टेप 2 एंड उसका यहाँ पर आउटपुट एंड यहाँ पर क्लोजिंग अ फाइल एंड नीचे डायरेक्टरीज इन पाइथन एंड यहाँ पर फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड स्टैंडर्ड फंक्शंस और यहाँ पर गेटिंग करंट डिक्शनरी उसका आउटपुट भी है। एंड यहाँ पर चेंजिंग डिक्शनरी ओके। एंड यहाँ पर नीचे है लिस्ट ऑल डिक्शनरीज एंड फाइल्स उसका आउटपुट भी है। एंड क्रिएटिंग न्यू डिक्शनरी। सो डिक्शनरी को हम न्यू मतलब कैसे नई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं उसका ये कोड है। एंड यहाँ पर उसका आउटपुट एंड यहाँ पर रीनेमिंग अ डिक्शनरी और फाइल। सो ये रीनेमिंग हम रीनेम कैसे दे सकते हैं है ना। एंड यहाँ पर रिमूविंग अ डिक्शनरी और फाइल। एंड यहाँ पर नीचे भी इसका है चेकिंग एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्शनरी और फाइल उसका आउटपुट भी है। एंड यहाँ पर चेकिंग वेदर डिक्शनरी और फाइल। एंड नीचे है रीनेमिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स रीनेम एंड डिलीटिंग। सो यहाँ पर फर्स्ट है रीनेम मेथड यूज़ करके हम रीनेम मतलब फाइल को रीनेम दे सकते हैं मतलब नया नाम दे सकते हैं। एंड रिमूव यानी डिलीट हम इरेज कर सकते हो उस फाइल को। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन विथ एग्जांपल्स। एंड यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट उसका कोड ट्राई। एंड यहाँ नीचे इसका ये बहुत सारे कोड है इनमें से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम। एंड यहाँ पर ट्राई विथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स। सो ये है ट्राई विथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स। एंड इसका ये पॉइंट है यहाँ पर जो कि है एक्सेप्ट ब्लॉक विदाउट एनी एक्सेप्शन नेम और जेनेरिक एक्सेप्ट ब्लॉक। सो ये इसका पॉइंट है। एंड ये उसका आउटपुट भी है। एंड यहाँ पर है एक्सेप्ट ब्लॉक विथ मल्टीपल एक्सेप्शन एंड देन द रेज स्टेटमेंट और मैन्युअली रेजिंग एक्सेप्शन। सो ये यहाँ पर इसका ही पॉइंट है। आगे भी है इसका पॉइंट एंड यहाँ भी उसका ही पॉइंट है। और यहाँ पर जो लास्ट का पॉइंट लिया है हमने यहाँ पर यूज़र डिफाइनेड एक्सेप्शन। सो बस इस वीडियो में इतना ही था। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली है तुम वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है वहाँ पर जाके तुम उस PDF को एक्सेस कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो।
और ये वीडियो कैसा रहा नीचे कमेंट कर देना। वैसे तो ये वीडियो बहुत लेट हो गया है क्योंकि कल एग्ज़ाम है, कल प्रोग्रामिंग विद पाइथन का पेपर है। सो ये सच में लेट ही हो गया है, लेकिन तुम अगर चाहो तो नाइट में इसमें से थोड़ा बहुत कर सकते हो। अभी पूरी नाइट बाकी है हमारे पास। आई होप ये वीडियो तुम्हारे ज़रूर काम आएगा। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।